संगीता उसका 20 उसका पहला से लेकर 3 तक, भजन संगीता 20 का पहला, दूसरा और तीसरा आयत पढ़े। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। भजन संगीता 20 परमेश्वर दास दाऊद के जरिए लिखा गया एक भजन संगीता है। जब शत्रु ने उसके खिलाफ आ गया, उस समय लिखा हुआ एक भजन संगीता है, उसका 20 भजन संगीता। फिर ऐसा सुनो, आज इस भजन हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारा फैमिली लाइफ में, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारा सामाजिक जीवन में क्या हमसे बताने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो परमेश्वर के लिए हम करते हैं वो याद करता है। जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आता है, संकट आता है, उस समय वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने ये भजन संगीत लिखने के वक्त में दाऊद ने अपने जीवन काल में परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है। उस बातों को याद कर उसने देख रहा है, इस शत्रु के सामने मैं जीतूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने परमेश्वर के हजूरी में मैंने किया है। इसलिए ये शत्रु हालेलुया मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। देखो उसका पहला आयत पढ़ने के वक्त में ऐसे लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। फिर एक बात हम समझना, परमेश्वर व्यवस्था के आधार पर चलने वाला परमेश्वर है। हमें व्यवस्था के आधार पर चलने के लिए आदेश देने वाला परमेश्वर है। संकट के दिन में परमेश्वर हमारे बातों को सुनना है तो, संकट के दिन में हमको मदद और सहायता परमेश्वर की ओर से मिलना है तो, संकट के दिन में परमेश्वर हमारा अंग संग रहना है तो, सुख के समय में हम किसके साथ हैं वो हम याद रखना। कई बार ऐसे बात होता है, सुख के दिन में रिश्तेदार, पड़ोसी, वो ये सारे लोग मेरा खुदा के साथ कोई संग नहीं है, खुदा के साथ कोई देना लेना नहीं है। जब संकट आते हैं, संकट आने के वक्त में परमेश्वर को तब याद आता है। फिर दाऊद ने एक बात हमें आज याद दिला रहा है, संकट के दिन में परमेश्वर तुझे याद करना है तो तुम्हारा सुख के दिन में प्रभु के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रभु के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। जब तक प्रभु के लिए हम कुछ करेंगे नहीं है, संकट के दिन में कोई भी हमारे लिए सुनने के लिए नहीं होगा। क्योंकि इधर हम पढ़ने के वक्त में उसका पहला उसका हेडिंग में ऐसे लिखा है, शत्रु पर विजय के लिए प्रार्थना है। शत्रु के लिए विजय, पर शत्रु कई प्रकार के शत्रु हमारे सामने आते हैं। बीमारी के रूप में ये शत्रु इंसान के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारा सास नहीं है, हमारा बहू नहीं है, हमारा हालेलुया रिश्तेदार पड़ोसी वो लोग नहीं है। मैं आत्मिक जीवन में परमेश्वर के कलाम हमें कैसे शत्रु को हालेलुया कैसे हमें बताते हैं उसके बारे में आपसे बताने के लिए चाहता हूं। शत्रु बीमारी के रूप में आते हैं। बीमारी के साथ रूप में आने के वक्त में हम हालेलुया हार मानना है, जय पाना है। हार मानना है कैसे है, जय पाना है कैसे है। हालेलुया, कोई भी हमका सहारा नहीं है, हम हार मानना पड़ेगा। यदि प्रभु हमारा सहायता है तो हालेलुया उसने हालेलुया संकट के दिन में वो हमारा हालेलुया पुकारना सुनेगा, हमें छुड़ाएगा। हालेलुया, बीमारी आता है, कर्जा आता है, समस्या आते हैं, हालेलुया शैतान का हालेलुया कई प्रकार की बात आते हैं। हर एक बात आने के वक्त में हमारा नींव हम कहाँ है
ये बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई बार हालेलुया किसी का शादी था, किसी का बेटा का शादी था। शादी के समय में बेटे में काफी लोग जानते, इसलिए शादी था। मैंने उनसे बोला आप ज्यादा खर्चा नहीं करना, आपने जितना आपसे होगा उसके हिसाब से करना है। और उनका कोई जान पहचान वाला कुछ लोगों ने आकर बोला नहीं यार ऐसा नहीं करना, वो करना, ये करना, वो करना, ये करना। धूमधाम शादी किया, मैं भी गया, मैं खूब खाया। अभी उनको ना घर खर्चे में डूबे हुए हैं, हाई हाई के लिए कोई कमी नहीं है, ब्याज देना, किस्त देना, कमिटी देना, जो घर है वो भी टूट गया। फिर उस दृष्टांत उस परिवार के बारे में मैं उनका कमी बताने की नहीं है, उस दृष्टांत को लेकर मैं आपसे ये बताने के लिए चाहता हूं, सुख के समय में किसके सलाह लेंगे उसके हिसाब से होगा आगे आपका। खुदा का सलाह के साथ चलना है। रिश्तेदार छोड़े, पड़ोसी छोड़े, जान पहचान वाले छोड़े। यदि खुदा आपको साथ दे तो ये सारे आपके साथ आएगा, यदि खुदा आपको छोड़े तो कोई भी आपको साथ नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने ऐसा बोला, संकट के समय में मेरा सुनने वाला एक परमेश्वर आज भी जिंदा है। दाऊद से पूछे तो कौन से संकट तुम्हारे जीवन में? तुम तो बहुत अच्छा चरवाहा है, तुम तो बहुत अच्छा बाप है, तुम तो अच्छा हालेलुया जवाई है, तुम तो अच्छा महाराजा है, तुम तो अच्छा नबी है, तुमको अच्छा हालेलुया परमेश्वर के पास है। कौन सी विपत्ति तुम्हारे जीवन में है? दाऊद से पूछे तो दाऊद बोलेगा मेरे जीवन में पूरा परेशानी ही है, मेरे फैमिली में बच्चे आपस में लड़ते हैं, लड़ाई हालेलुया छोटी बात नहीं है, लड़ाई हालेलुया कत्ल तक चल जाता है, एक दूसरे को कत्ल भी कर दिया, एक हालेलुया बच्चा दूसरे के साथ व्यभिचार भी कर दिया, हालेलुया घर में शांति नहीं है। आगे बोलेगा मेरा सौरा मुझे शांति से रहने के लिए नहीं देता है, मेरा सौरा शाऊल मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को शांति से घर में रहना मेरे लिए मुश्किल है। मैं हालेलुया जंगलों में गुफाओं में मैं हालेलुया भागते भागते रहता हूं। आगे पूछे तो बोलेगा मेरे घर में भी कोई हालेलुया मुझे अच्छा समझते नहीं है, मुझे हालेलुया भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगलों में मुझे भेजा हुआ है। मैं सोचूंगा चलो जी जंगलों में जाकर हालेलुया भेड़ बकरियों के साथ मैं खुशी से रहूंगा, उधर भी हालेलुया भालू आते हैं और हालेलुया शेर आते हैं और भेड़ बकरियों को खाने के लिए उस समय भी मेरे को विपत्ति आते हैं। आगे हम पूछे तो तुम तो नबी है, मैं नबीयत तो करता हूं, पर यीशु मसीह के बारे में भी मैं हालेलुया भविष्यवाणी करता हूं, फिर भी अभी मैं लेके हालेलुया उसका महल तक मैं जा गया, उधर जाकर भी मेरा हालेलुया धाड़ी में थूका हालेलुया निकालते निकालते उधर से मैं बच गया। उन्होंने बोला ये पागल है, हमारे देश में क्या पागल कम पड़ गया, इसलिए इसको लेकर आया। तुम तो राजा है, मुझे राजा के दिन में बैठने के लिए मेरा खुद बेटा ने नहीं दिया, अबशालोम ने मेरे खिलाफ चल गया। फिर दाऊद के जीवन में बहुत कुछ विपत्तियां कष्ट क्लेश आने के वक्त भी एक ही बात है, वो लोगों में सलाह से नहीं है, प्रभु पर भरोसा रखा। हालेलुया संकट के समय में वो हालेलुया प्रभु की ओर देखकर हालेलुया बोलता था, प्रभु जी तू ही मेरा सहारा है, तू ही मुझे हालेलुया मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया इसलिए सारे लोग हालेलुया इस्राएल के सारे लोग डर गया। एक व्यक्ति को देखकर सारे लोग डर गया। हालेलुया गोलियत ने खड़े होकर हालेलुया ललकारा कर रहा था, उनके सामने एक बालक, एक छोटा बालक हालेलुया दाऊद ने जा रहा है उसको सामना करने के लिए। गोलियत ने बोल रहा है क्या मैं एक हालेलुया कुत्ता है तुम सोटी के साथ मेरे पास आने के लिए, हालेलुया। और उसने तुच्छ करना शुरू किया और दाऊद ने बोला है जिसको तुम तुच्छ जानता है उसके होमवर्क के नाम से भी आ रहा है।
हालेलुया। संकट के समय में वो एक बात जानता था, मैं अकेला नहीं है, मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ मेरे यहोवा है। मेरे आंसू संकट के समय में हमारे साथ हालेलुया प्रभु साथ रहता है। इसलिए हम हालेलुया दुनियादारी होकर दुनिया के पीछे, दुनिया के सलाह से नहीं है, प्रभु के पीछे चले। हालेलुया हालेलुया। ये हम संकट के समय में परमेश्वर को पुकारेंगे। हालेलुया। और आगे पढ़ना, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। याकूब के परमेश्वर के स्थान, याकूब के बारे में पढ़ने का वक्त नहीं हूँ। याकूब को आशीष देने के पहले याकूब बहुत कुछ छोड़ा, माँ बाप सब कुछ छोड़कर अपन का एक स्थान में आ गया। हालेलुया। बेथेल में आ गया, आकर हालेलुया एक पत्थर को तकिया बनाकर सो रहे थे। सोने के वक्त में ऐसा एक दर्शन देख रहा है, स्वर्ग का हालेलुया दूर कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है। ये सब कुछ देखकर याकूब ने सोचा ये क्या हो रहा है। परमेश्वर के साथ हालेलुया एक वायदा किया है, प्रभु जी हालेलुया मेरा हालेलुया मेरे का जाने के वक्त में, मेरे का खाने का, पीने का, रहने का हालेलुया, मेरे जीवन का सब कुछ तुमने संभाले, तो मैं इधर आकर हालेलुया तेरे लिए मेरी चढ़ाऊंगा। और ये सब कुछ आने के बाद इसने ये बोला, सच में ये परमेश्वर की जगह है, सच में परमेश्वर इधर है, मैं तो नहीं जानता था। मेरे आंसू याकूब का परमेश्वर कोई भी मदद के लिए उस रात के समय में नहीं हो, तो भी मदद के साथ आने वाला परमेश्वर हमें सहायता करेगा। हालेलुया हालेलुया। बेशक हालेलुया बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा एक हालेलुया बाप का, बेटा नामदार एक बाप का हालेलुया बेटा है, इसहाक का हालेलुया बेटा है, सब कुछ है। अभी कोई भी नहीं है अपना बोलने के लिए, एक थकिया एक पत्थर भी है और कुछ भी नहीं है, बल्कि प्रभु उसके छोड़ा नहीं है। हालेलुया। संकट के समय में उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसको हम छोड़ना नहीं है। इधर हालेलुया दाऊद ने बोला है, याकूब का परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हाँ, याकूब आने के वक्त में याकूब का डिग्री के बारे में याकूब से पूछे तो याकूब के डिग्री के बारे में याकूब बोल रहा है। जब हालेलुया याकूब के हालेलुया बात कर आने के वक्त में यहोवा परमेश्वर के साथ हालेलुया एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के समय में और पूरे रात उसने हालेलुया मल्लित किया, रो रो कर परमेश्वर से हालेलुया प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद हालेलुया परमेश्वर बोला, तुमको क्या चाहिए? जब तक तूने मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। आशीष देने के बाद हालेलुया पार कर आकर अपने डिग्री के बारे में बोल रहा है। क्या डिग्री पता है आपको? उसने ये बोला है, प्रभु मुझे इतना तक आशीष देने के लिए मैं और मेरा घराना क्या है, सिर्फ एक सोटी के साथ मैं यॉर्दन को मैं पार किया है। उसके डिग्री क्या है? एक सोटी के साथ कुछ है ही नहीं, खाली खात है, एक सोटी ही है। हालेलुया। कुछ भी अपना बोलने के लिए नहीं है, तू ही सब कुछ दिया, तू मुझे ऊंचा किया है। हालेलुया। एक सोटी के साथ हालेलुया पार करने के वक्त में, वापस आने के वक्त में, दो झुंड हालेलुया भेड़ बकरी ऊंट हालेलुया पत्नियां और बच्चे हालेलुया दास दासियां सारे मिलकर बहुत बड़ा झुंड लाइन 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 में आ रहे हैं। याकूब ने बोला, मैं उस दिन को याद करता हूं प्रभु जी, एक सोटी के साथ यॉर्दन मैंने पार किया है। दाऊद बोल रहा है हालेलुया, संकट के दिन में तुम्हारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया। संकट के दिन में हम अकेला नहीं है, संकट के दिन में हम अकेला नहीं है, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद बोल रहा है, याकूब को परमेश्वर आदर करे तो मुझे भी परमेश्वर आदर करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोल सकता है? याकूब को हालेलुया आदर करे तो मुझे भी परमेश्वर आदर करेगा। कहां से आदर करेगा?
हालेलुया। आगे हालेलुया दूसरा आयत पढ़ने के वक्त में हालेलुया स्थान हालेलुया बोला हुआ सकज वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। आगे और सियोन से तुझे संभाल ले सियोन से तुझे संभाले। प्रयास करो इधर जो मदद और सहायता हम एक बात समझना मैं शुरू से ये बोला हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे तो परमेश्वर की ओर से ही हमको मदद और सहायता आएगा। भजन संगीत लिखने वाले ने बोला है मेरे आंखें मैं परम की ओर उठाऊंगा मेरे सहायता कहां से आएगी मेरे सहायता आकाश और भूमि का सृष्टिकर्ता यहोवा की ओर से आते हैं। हमारा आंखें किसके ओर है ये मेरी बात है। हालेलुया। संकट के समय में उस दृष्टि खुदा से इधर उधर हटाना नहीं है। हालेलुया। मैं कई बार मेरा अपना गवाही में बताया था जब मैं थियोलॉजिकल वणकला सेमिनारी में पढ़ने के लिए मैं जाना था और मैंने जो मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन में था मैंने पूरी दिल से ये सोचा था उस व्यक्ति ने मुझे पूरा स्पॉन्सर करेंगे उस व्यक्ति ने मुझे पढ़ाएंगे उस व्यक्ति हालेलुया मेरे फैमिली का पूरा खर्चा उठाएंगे सब कुछ बल्कि कुछ भी नहीं। मेरा पूरी दिल से भरोसा उस व्यक्ति के ऊपर ही था पूरी दिल से बल्कि हुआ और कुछ है जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं था जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं था जिसने वो करने के लायक नहीं है ऐसा सोचे हुए एक हालेलुया व्यक्ति ने मेरा पूरा स्पॉन्सर हालेलुया मणकर थियोलॉजिकल सेमिनारी का पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाया। फिर मैं उस बात को आप लोगों से बताने के लिए चाहता हूँ हालेलुया किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर हालेलुया किसी भी एक फैमिली के ऊपर आपका भरोसा ना होए आपका भरोसा केवल प्रभु के ऊपर। प्रभु इस्तेमाल करेगा फैमिली को प्रभु इस्तेमाल करेगा देश को प्रभु इस्तेमाल करेगा व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करेगा कुदरती को। हालेलुया। प्रभु किसको इस्तेमाल करना है उनकी मर्जी है। हम हालेलुया किसी के ऊपर भरोसा ना रखें। हालेलुया संकट के दिन में हमारा बातों को सुनने वाला हमारे दुखों को सुनने वाला हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है वो याकूब का परमेश्वर है। हाँ वो हमें ऊंचा करेगा नीवा करने के लिए नहीं है हमें हालेलुया नीचे करने के लिए नहीं है वो हमें ऊंचा करने के लिए आज भी हालेलुया सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए मेरे आशीषों हम हालेलुया दुनिया से नहीं है प्रभु पर भरोसा रखें। हालेलुया हालेलुया। तीसरी आयत है मैं तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे। ये है अभी मेन बात में आ गया। प्रयास तो जब आपने कुछ बोया नहीं है खाएंगे कहां से जब आपने कुछ दिया नहीं है लेगा कैसे जब आपने देने के लिए तैयार नहीं है तो मांगेंगे कैसे। दाऊद ने सारे बातों को बोलकर तीसरा आयत में आने के वक्त में बोला है यहोवा तेरा अन्न बलियों को स्मरण करे। स्मरण करने का मतलब पूरा पहले तो होना चाहिए वो तुम्हारे अन्न बलियों को याद करना है तो पहले तुमने क्या किया है। मैं इसलिए बोला था पहले हमने सुख के समय में हम प्रभु के लिए क्या किया है हमारे समय को क्या किया है हमारे मेहनतों को क्या किया हमारे धन को क्या किया है प्रभु के लिए हमने क्या किया है उसने वो स्मरण कर में छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु वचन पढ़ने के वक्त में यशायाह नबी के किताब में भी राजाओं की किताब में भी एक लिखा है हिजकिय्याह महाराजा के बारे में हिजकिय्याह महाराजा के बारे में पढ़ने के वक्त में हिजकिय्याह ने हालेलुया प्रार्थना किया। यशायाह नबी ने आकर बोला तुम तुम्हारा घर आने का सारे बातों को क्लियर कर देना भाई तुम मर जाएगा। हिजकिय्याह ने एक प्रार्थना किया एक शॉर्ट प्रेयर सामर्थ्य एक पावरफुल प्रेयर किया प्रभु जी मैं तेरे सामने कैसे चल कर आया तू याद कर। That's all.
मैं तेरे संग में कैसे चलकर आया है। कौन याद करना है? याद कर। प्रभु से बोला, प्रभु मैं कौन है आप जानते हैं। वही व्यक्ति हालेलुया उसके आयु को बढ़ाने के लिए एक प्रार्थना हुआ। हम प्रभु के लिए करने के लिए हम तैयार है, तो हमारे संकट के दिन में हमारे साथ प्रभु चलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने देखो, मैं एक तो उसका उदाहरण में आपके सामने लेकर आने के लिए चाहता हूँ। दूसरा राजा की किताब उसका 4 उसका पहला से लेकर 7 आयत तक पढ़ने के वक्त में उधर हालेलुया एक व्यक्ति के बारे में उधर लिखा है। दूसरे राजा उसका अध्याय 4 का पहला से लेकर 7 तक उसका पहला पढ़ लो। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का वह मानने वाला था। देखो, मैं समय के कमी से मैंने जल्दी बोलकर जाने के लिए आता हूँ। प्रभु जो एलीशा का कई चेले थे, चेलों में से एक चेला का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद उसका पत्नी ने आकर एलीशा से बोल रही है, देखो जी हम तेरा दास मेरा घर वाला वो तो मर गया, वो जो जिनसे कर्जा लिया है वो आकर मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पकड़कर उनका दास बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए चाहते हैं, वो आया हुआ है। तो एलीशा ने बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास क्या है? तेल है, थोड़ा सा तेल है, एक कुप्पी तेल है। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, आपने ऐसा करना, जो पड़ोसी हैं सारे पड़ोसियों से बर्तन लेना, बर्तन लेकर आप और आपके बच्चे सारे घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद करना। बंद करने के बाद उस जो तेल है ये बर्तनों में आप भरना। भरते मम्मी ने भर रही है, बच्चों ने ये जो बर्तन दे रहे थे और जो नबी ने एक चेतावनी दिया था, बर्तन कम नहीं होना, बर्तन कम नहीं होना। बढ़ते और मम्मी बोले आप मर गया, ये इसको साइड कर दो। लास्ट में बोला और ले आओ। बच्चों ने बोला, मम्मी खत्म हो गया, तेल बंद हो गया। वो बेचकर उन्होंने बहुत साल तक कहा। तो मेरा जो बात ये है, पहला आयत हम पढ़ने के वक्त में उस स्त्री ने जाकर ये बोल रही है, मेरा पत्नी तेरा दास मर गया, वो अभी बहुत कर्जेदार है और लोग आया हुआ है क्या करने के लिए? बच्चों को, दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए। तो एलीशा ने क्या बोला? उधर एलीशा ने ये बोल रहा है, तुम्हारे पास क्या है? तो ऐसा तो यदि एलीशा जानता है, मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूं, यदि एलीशा जानता है इसने कर्जा अपना के लिए किया, फिर मैं क्यों करूं, क्या करूं, कैसे करूं? बल्कि मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर की सेवा के लिए उसने उस पैसा को खर्चा किया होगा, इसलिए बोल रहा है मेरा चेला हालेलुया ऐसे नहीं होना, उसको कई गुना आशीषों से भरना चाहिए। हालेलुया। मेरे आंसू, आप प्रभु के लिए जो कुछ करते हैं आगे बहुत बड़ा आशीष की भंडार हो जाता है। केवल आपके लिए नहीं है, आपका परिवार के लिए भी वो आशीष की काम हो जाता है। नहीं, जो मिलता है मेरा है। मैं ऐसा एक जो एक परमेश्वर दास के दास ने प्रजा करने के बारे में बोला था, जब वो परमेश्वर के लिए देने के बारे में बोलते हैं, जब वो परमेश्वर के लिए देने के लिए बोलते हैं, जो आप पैसा लेते हैं और आपने जो डोनेशन करते हैं, जो डोनेट किया वो परमेश्वर के पास दिया। जो आपका पर्सों में आपने देकर रखा है ना, कोई बात नहीं, ये नहीं देना, वो शैतान देखता है, उसका रखवाला
शैतान है, और जो परमेश्वर के भंडार में दिया है उसका निगाह रखना परमेश्वर का काम है। इसलिए आप सोचना है आपका धन किसका निगाह में रहना चाहिए। हालेलुया। इधर देखना, इधर उसके पत्नी जाकर बोलने के वक्त में तुरंत परमेश्वर के दास ने उसका हल निकाल दिया। हमारा अन्य बलियों को याद करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रभु के लिए क्या कुछ करते हैं वो भूलने वाला नहीं है। न्याय में हम पढ़ने के वक्त में इब्राहिम की पत्री उसका 6:10, इब्राहिम की पत्री 6:10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे परमेश्वर, ध्यान से देखना, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। काम और प्रेम को भूल जाए। वो काम क्या है, प्रेम क्या है, पढ़ लीजिए। जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। देखो, जो पवित्र लोगों के लिए जो कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए कर दिया, जो कर भी रहे हैं। परमेश्वर में सब कुछ देखता है हम क्या कर रहे हैं। विपत्ति के दिन में वो याद कर कर हमें सुनाते। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन को पढ़ने का वक्त नहीं, जब मैं भूखा था तुमने आगे हम अपने अपने जीवन के बारे में पिलाया या नहीं पिलाया। मैंने नंगा था, तुमने मेरे को कपड़ा दिया नहीं दिया। मैं जेल में था, तुमने मुझे लेकर आया नहीं आया। फिर ऐसा हमने जो कुछ करते हैं विपत्ति के दिन में ही हमें छुड़ाने के लिए वो हमको साथ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद ने ये बोल रहा है, संकट के दिन में यहोवा तेरी सुनेगी। मेरे संकट के दिन में यहोवा हमें सुनता है। यहोवा के लिए हम करें तो, यहोवा के वचन के आधार पर हम चले तो, परमेश्वर के हालेलुया हम परमेश्वर का आदर करें तो, हालेलुया। नहीं है तो हालेलुया। सुख के समय में हम अपने मर्जी से चले, दुख के समय में, संकट के समय में हम परमेश्वर के नाम ले तो अधूरा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा अन्य बलियों को याद करने वाला परमेश्वर है। हम हालेलुया जो कुछ प्रभु के नाम से हम करते हैं वो याद करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो अन्यायी नहीं है, वो अन्यायी नहीं है। हमारे हालेलुया संकटों को वो देखता है, संकट से वो छुड़ाता है। हमारे हालेलुया पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सारे हाथ खड़ा कर हालेलुया तमाशा देखने के वक्त में हालेलुया अपने आप उत्तर कर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमने गीत गाया है, हालेलुया अपना जान भी वो देता है। हालेलुया स्वर्ग में ले जाता है। हालेलुया यहोवा हालेलुया अच्छा छुड़वाया है। हालेलुया। फिर हमें संकट के दिनों में हमको उत्तर देने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। परमेश्वर हमसे ये बोल रहा है, तुम मेरे लिए क्या करेगा, तुम मेरे लिए क्या करेगा। तेरे अन्न बलि में याद करना है तो तुम अन्न बलि चढ़ाना चाहिए। तुम मेरे लिए क्या करेगा, मैं उसको याद कर कर तुझे चुनाऊंगा। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं संकट के दिन में यहोवा आप मुझे सुनते हैं। संकट से मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर आप है। याकूब का परमेश्वर तो है। मेरे अन्य बलियों को आप याद करें। प्रभु जी तेरे लिए मैं जो कुछ किया है आप जानते हैं। तेरे पुस्तक में सब कुछ है, मैं जो कुछ किया। प्रभु संकट के समय में आप मेरे अंग संग रहकर
मुझे छुड़ाया। जय जयकार के साथ मैं लोगों के सामने तेरे गवाह हो जाऊंगा, यहोवा मुझे छुड़ाया है, प्रभु यीशु मसीह मुझे छुड़ाया है। मैं जो कुछ प्रभु के नाम से किया है वो नष्ट नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आदर किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है, ग्रहण किया है, जितने लोगों से आपने बातचीत किया है, सारे बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।